हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करेंगे, तब वो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में होगा। तो इसके लिए हम कैसे करते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टल टू बाइनरी। तो सबसे पहले ऑक्टल टू बाइनरी हम निकालते हैं। तो ऑक्टल टू बाइनरी निकालने के लिए जैसे मान लीजिए पहले डिजिट लिख दिया 7, तो किस किस को ऐड करने पे आ रहा है, 4 + 2 + 1 को ऐड करने पे 7 आ रहा है। ओके, 6 किस किस को ऐड करने पे आ रहा है, तो 4 और 2 को ऐड करने पे 6 आ रहा है। बाकी सब पे क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ जो ऐड करने पे आ रहा है तो उनके वहाँ उनके प्लेस पे 1 1 लिख दिया। 1 है तो यहाँ 1 लिख दिया, 2 के लिए यहाँ 1 लिख दिया, बाकी सब पे 0। तो अब इसको कैसे लिख लेंगे बाइनरी फॉर्मेट में। तो अब देखिए पहले क्या है, 1 1 1 1, फिर क्या है 1 1 0, 1 1 0, फिर क्या है 0 0 1 0 0 1, फिर क्या है 0 1 0 0 1 0। ये तो आपका किस में आ गया, बाइनरी में आ गया। अब क्या करना है, आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया कि हेक्साडेसिमल में 4 का पेयर लेते हैं, तो यहाँ 4 का पेयर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ लिखिए आप 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0, 4 का पेयर बनाइए। अब वहीं 1 2 4 8 वाला सीक्वेंस आप लीजिए, 1 2 4 8, 1 2 4 8, 1 2 4 8। जिसके नीचे 0 है उसको आपको यूज़ नहीं करना, मैंने पहले ही बताया। तो इन सबको क्या करते हैं हम, इसको इसलिए कर दे रहे हैं जिससे आपको पता चले कि इसको यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ ऐड कीजिए, कितना आएगा, 8 + 4 12 और 2 14 और 1 15। ऐड करने पे कितना आ रहा है, 15, और 15 का हेक्साडेसिमल में वैल्यू कितना होता है, एफ। अब यहाँ देखिए 8, यहाँ से सिंपल क्या आ जाएगा, 8 आपका आ गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, 8 और 2 10, यानी कि 8 + 2 करेंगे कितना आ गया, 10। और 10 का वैल्यू क्या होता है हेक्साडेसिमल में, ए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, F8A। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑक्टल है उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट होता है। तो ऑक्टल को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में, यानी कि 7 है, जिस जिसको ऐड करने पे आएगा 7 उसके लिए 1 लिखेंगे, बाकी सबके लिए 0। तो यहाँ तीनों को ऐड करने पे आ रहा है तो तीनों के लिए 1 लिखा। यहाँ 6 है तो 4 और 2 को ऐड करने पे 6 आता है, तो 4 और 2 के लिए 1 1 लिखा, और जो बचा हुआ है उसके लिए 0। इसी तरीके से सब में हमने कर दिया है। फिर उसके बाद कैसे लिखा है मैंने, ऊपर से नीचे की तरफ। तो 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। अब इसको हमने क्या किया, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। तो हेक्साडेसिमल में हमेशा 4 का पेयर बनता है, जो हमने पहले ही डिस्कस किया था। तो इस तरीके से आपका आंसर F8A आएगा। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। तो हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या इसका रूल है, तो हेक्साडेसिमल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी फिर ऑक्टल में कन्वर्ट होता है, तब जाके हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन आपका होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, DC5A बेस 16, यानी हेक्साडेसिमल में है, इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो D का वैल्यू क्या होता है, 13। अब देखिए 13 है तो हेक्साडेसिमल 4 के पेयर में होता है, मैंने पहले बताया है। तो उसका जो वैल्यू क्या था, 1 2 4 8। अब किन किन को लिखने पे, किस किस को ऐड करने पे 13 आएगा, तो 8 + 4 और 4 + 1, इन तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, 13। तो इन सब के लिए 1 लिख दीजिए, और जो नहीं ऐड हो रहा है उसके लिए 0, यानी जो ऐड नहीं होगा उसके लिए 0 लिखना है। 12 किस किस को ऐड करने पे आएगा, 8 और 4 को, तो इसके लिए 1 1, और जो ऐड नहीं हो रहा है उसके लिए 0 0। 5 के लिए तो 4 और 1 कितना होता है, 5, तो इनके लिए 1 1, और जो ऐड नहीं हो रहा है उसके लिए 0। अब है क्या, 8 4 2 1 है, यहाँ 10 के लिए है, तो 8 और 2 मिलकर क्या होता है, 10, तो इसके लिए 1, इसके लिए 1, और बाकी दोनों के लिए 0। अब कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको आप लोग, आपको क्या करना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना है। तो देखिए ऊपर क्या है, 1 1 0 1 है आपका, देखिए 1 1 0 1, फिर क्या है 1 1 0 0। तो उस तरीके से आपको लिखते जाना है। तो
तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने क्या लिखा, पहले ऊपर वाला लिखा 1101, अब फिर क्या है 1100, तो लिखिए 1100, फिर नीचे क्या है 0101, 0101, फिर क्या है 1010, तो लिख लीजिए 1010, और बेस क्या लिख देंगे इसका हम लोग 2। अब ये बाइनरी में हो गया। अब आपको करना है कि इसमें ऑक्टल में, तो आपको पता है कि ऑक्टल कितने के पेयर में जाता है, 3 के पेयर में। तो सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0। अब 3 का पेयर बनाइए। यहाँ भी 3 का हो गया। अब यहाँ चूँकि 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो इसके आगे आप 00 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू लिखते चलिए। आप कैसे लिखना है, 1 2 4 वाला, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब क्या करना है, जो जीरो वाला है उसको हटा देना है और बाकी सब का आपको क्या करना है, ऐड करके लिखना है। तो जीरो वाला कैंसिल करते चलिए, जीरो वाला क्या हो जाएगा, यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 1, यहाँ से 4 और 1 कितना आता है 5, यहाँ से 4 और 2 कितना हो गया 6। उसी तरीके से नेक्स्ट कीजिए, यहाँ केवल 1 आ गया, यहाँ 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, और यहाँ केवल 2। तो अब कैसे लिखेंगे, इस सीक्वेंस में ऐसे लिख दीजिए। तो 1 5 6 1 3 2, यानी क्या करना है 1 5 6 1 3 2। तो 1 5 6 1 3 2, और बेस कितना हो गया 8। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कन्वर्जन सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है वो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम उनको फिर से समझा देंगे। दोस्तों कुछ क्वेश्चन इस तरह के आते हैं अगर कहीं भी, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। जैसे कन्वर्ट 35 बेस 10, यानी कि डेसिमल को किस बेस में करना है 3 में, तो जिस बेस में करना है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि उससे फैक्टराइज कर लेते हैं डिवाइड करते हुए। तो 3 से 11 3 जा 33, रिमाइंडर 2, फिर 3 से 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 से 3 1 जा 3 0, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो 0 और ये 1 सेम है। तो इसको हम लोग कैसे आंसर लिखेंगे, 35 बेस 10 इज इक्वल टू 1022 और बेस 3, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट इसी तरीके से है कि कन्वर्ट 169 बेस 10 टू इन बेस 7, तो 7 से करना है तो 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से 24 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 1, 7 से 3 टाइम्स, रिमाइंडर 3, 7 से 0 टाइम्स, रिमाइंडर 3। तो अब इसको कैसे लिख देंगे, 169 बेस 10 इज इक्वल टू 331 और बेस कितना 7, ये आपका आंसर हो गया। यानी जिस बेस में करना उसी बेस से हम डिवाइड कर लेते हैं, फैक्टराइज। डिवाइड बोलिए या इसको फैक्टराइज बोल सकते हैं आप, इसको फैक्टराइजेशन ही बोलते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में जो नहीं समझ पाते हैं वो बोलते हैं कि ये डिवाइड है। अब उसी तरीके से 8976 है, यानी डेसिमल में इसको बेस 9 में करना है, तो 9 से डिवाइड किया, 9 9 7 आया, रिमाइंडर 3, फिर 9 से किया, रिमाइंडर 7 आया, फिर 9 से किया तो 12 9 जा 108 होता है, रिमाइंडर 2 आया, फिर उसी तरीके से 9 1 जा 9, रिमाइंडर 3। अब ये 1 से 9 से 1 डिवाइड नहीं होगा तो ये 1 सेम है, यहाँ 0। तो अब इसका वैल्यू कैसे लिखेंगे, 8976 बेस 10 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 13273, और इसका बेस कितना हो गया 9, ये आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।